खोज हरियाणा की देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन की एक बार फिर से राम राम। और आज पहुँचे हैं भाई गांव सरवाड़ में भाजपा कार्यकर्ता अमरजीत जी के घर में, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही है। और इस मीटिंग में कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी व पूर्व विधायक शशि रंजन परमार जी पहुंचे हैं। और कृषि मंत्री जेपी दलाल जी की गाड़ी आ चुकी है भाई। और जो है जेपी दलाल जी घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और कार्यकर्ताओं द्वारा जो है उनका बड़े ही हर्षोल्लास के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। मालाएं पहनाकर सभी कार्यकर्ता जितने भी आए हैं सब मालाएं पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और शशि रंजन परमार जी का व जेपी दलाल जी का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया जा रहा है। मालाएं पहनाई जा रही हैं। जितने भी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं यहाँ पे सभी मालाएं पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और हर एक व्यक्ति के चेहरे पर खुशी और हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। बड़े शोर के साथ जो है उनका स्वागत किया जा रहा है जेपी दलाल जी का। अब जो है कार्यकर्ताओं द्वारा पगड़ी पहनाकर श्री जेपी दलाल जी का स्वागत किया जा रहा है। और इनके साथ साथ जेपी दलाल जी के साथ साथ जो है शशि रंजन परमार जी को, पूर्व विधायक शशि रंजन परमार जी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। श्री जेपी दलाल जी जो हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। जेपी दलाल जी कार्यकर्ताओं के आगे मोदी जी की नीतियों को बता रहे हैं। इस मीटिंग के अंदर श्री जेपी दलाल जी, शशि रंजन परमार जी, जिला अध्यक्ष शंकर दुप्पड़ जी, मंडल अध्यक्ष राजपाल कड़वाशरा जी, जिला महामंत्री हर्षवर्धन मान जी, इस सरवाड़ के प्रभारी नरेश शर्मा कुड़ल जी, कृष्ण शर्मा बिरान, टोनी बराला, रविंद्र मंडोली, महामंत्री शीशराम शर्मा, रमेश झाझड़िया, पवन जटाशरा और राज बेहरा जी जो है जिन्होंने शिरकत की है। और जो है कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी से हम कोशिश करेंगे कि बातचीत हो पाए। और जो है शशि रंजन परमार जी से भी कोशिश रहेगी कि हम कुछ सवाल पूछ सकें। अभी मीटिंग चल रही है, जेपी दलाल जी लगातार कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, तो पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि श्री जेपी दलाल जी से बातचीत हो पाए और शशि रंजन परमार जी से बातचीत हो पाए। उनके आगे कुछ सवाल रखने की कोशिश रहेगी, लेकिन लगातार जो है संबोधन जारी है जेपी दलाल जी का कार्यकर्ताओं को। और जेपी दलाल जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को बता रहे हैं कार्यकर्ताओं के आगे। और मुख्यमंत्री जी ने भिवानी ज़िले के लिए क्या कुछ किया वो बता रहे हैं। और लगातार कार्यकर्ताओं को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार बढ़ चढ़ कर करे। और जो है लगातार संबोधन जारी है जेपी दलाल जी के द्वारा, जो कि हमारे कृषि व पशुपालन मंत्री हैं। 40 साल में सबसे ज्यादा पानी इस बार तो आज किसान है उससे पूछ लो। मतलब 2.5 महीने से किसान की जो जुई वाली छोड़ते इधर वाली जुई में क्योंकि रिपोर्टिंग का काम चल रहा है। शिवानी कनाल के जो काम आपके शिवानी कनाल से भालू से ज्यादा किसान में पानी लाते हैं। आप ही पता कर दो कोई कौन सी नहर बंद योजना है, पीने के पानी की योजनाएं बना लग रहे हैं, सड़कों के काम आपके यहाँ पूरे ज्यादा हो रहे हैं। नौकरी जो है पूरा हरियाणा में, तो का छोटो सबसे ज्यादा थानेदार पूरे हरियाणा में किसान में लगे। चाहे आप डिबेट हो, चाहे कोई आपका काम नहीं होता है, लेकिन पार्टी का विभाग करना, मोदी जी की नीतियों का करना, यह आपका धर्म बढ़ता है। और
हम ये सोचते हैं कि हमारे को जो बाकी आम जन को जो मिलेगा वो हमारे को मिलेगा। लेकिन जब देश विकसित हो जाएगा और बढ़ेगा ये देश आगे, सबको मिलेगा, हमें मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही होनी, हरियाणा में भी देख लेना तुम, जिस तरह गुजरात में 6 वर्ष सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में बना ली, यूपी पर बनी, यहाँ पर भी बार बार सरकार बनेगी। और उसका एक वजह है, उसकी वजह आपको नहीं है, किया है वो गरीब आदमी को लाभ मिला है, गरीब को नौकरी मिली, गरीब को राशन मिला। और एक चीज का ध्यान रखो कि राजनीति में एक प्रथा की है, हर हफ्ते के अंदर 500-700 आदमी है, कोई सी पार्टी हो, कोई आई जाते वो बोले थे देखा वो खा करके नौकरी कर दो, काम कर दो। भाजपा में वो काम नहीं हो रहा, नीति बना के काम हो रहा है। पता भी नहीं लगता उनको, अपने हल्के हल्के के अंदर में बताओ तुम गाँव जो गाँव जैसे जुड़ाई जगह के अंदर तो भगवान सब सर, सर्वप्रथम तो नमस्कार और आपका स्वागत है गाँव सरवाड़ में। नमस्कार नमस्कार भैया। सर, पीछे जो लोहारू रैली हुई थी और उसमें आपने सीएम महोदय के आगे तोशाम और सरवाड़ के लिए क्या क्या मांग रखी थी? देखो, मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जो पीछे लोहारू में आए थे जी, और जो तोशाम विधानसभा क्षेत्र का मांग पत्र था जी, मैंने वो हल्के की मांगे मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और उसमें काफ़ी हद तक सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने रिकमेंड करके और यहाँ प्रशासन के पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए आ गई है जी, और तकरीबन सीएम ने उन बातों को रिकमेंड किया है। जहाँ तक मुख्य बातों की बात है जी, उसमें काफ़ी बातें, जैसे आज ईश्वरवाड़ हम बैठे हैं जी, तो ईश्वरवाड़ के लिए, क्योंकि पहले कॉलेज शुरू कर दिया था हमने, अब मुख्यमंत्री जी आए तो मांग पत्र में हमने यही था भी ईश्वरवाड़ कॉलेज के लिए बिल्डिंग बननी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने ईश्वरवाड़ कॉलेज के लिए बिल्डिंग भी मंजूर की है। यहाँ ईश्वरवाड़ से संबंधित चाहे जैनाबाद से ईश्वरवाड़ रोड था जी सर, और दूसरा यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो स्कीम है जल जीवन, उसके तहत गढ़वा जोड़ है, उसकी ब्यूटिफिकेशन की बात है। ये ईश्वरवाड़ के लिए कुछ मांगे मुख्यमंत्री जी ने पूरी की। और वैसे ओवरऑल हल्के में तोशाम में चाहे कैरू को सब तहसील बनाने की बात है, चाहे बुसान स्कूल अपग्रेड करने की बात है, चाहे तोशाम में लड़कियों का स्कूल बनाने की बात है, कई रोड्स और दुनिया भर की स्कीम मुख्यमंत्री जी ने अप्रूव की हैं, कहीं ITI मंजूर की है, कहीं तो ये काफ़ी स्कीमें, स्कूल की बिल्डिंग जहाँ खंडित हो रही थी वह पोडार वहाँ नई बिल्डिंग बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इस तरह काफ़ी लगभग 50 के करीब डिमांड्स थी, सारी हमारी मुख्यमंत्री जी ने रिकमेंड की है। इसके लिए उम्मीद है उसका रिजल्ट जल्दी आपको दिखाई देगा कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वो सारी बातें हमारी पूरी मनोहर लाल जी ने की है। सर, ये आज गाँव सरवाड़ में शक्ति केंद्र प्रमुखों की ये मीटिंग किस विषय में की जा रही है सर? पार्टी का एक अभियान है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा देश नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके और ज़्यादा ग्रास रूट पे ले जाने के लिए पार्टी ने अपनी यूनिटों में लगभग अब एक हफ्ते से ये अभियान चला हुआ है कि हर जगह शक्ति केंद्र प्रमुख, जो लगभग 4-5 बूथों को मिला के बनता है जी, और उसमें त्रिदेव, और इस तरह ये सारा संगठन की दुरुस्ती के लिए नए सिरे से मीटिंगें पूरे हरियाणा में हैं। और उसी कड़ी में तोशाम विधानसभा क्षेत्र में मुझे पीछे हमने मीटिंग, राजपाल जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, और हमने ईश्वरवाड़ मंडल की मीटिंगें ली, कैरू मंडल की मीटिंगें ली, तोशाम की ली। हर जगह मीटिंगों में पार्टी को ग्रास रूट लेवल से ले जाने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और नड्डा जी के आह्वान पर ये सारी मीटिंगें ली हैं।
और आज तकरीबन हल्के में ये शक्ति केंद्र प्रमुखों की मीटिंग का आज तकरीबन हमारा सारी मीटिंगें पूरी हो जाएंगी, समापन होगा। जी सर, ऐसा कयास लगा रहा है जरा कि पंचायती चुनाव इस बार पार्टी सिंबल पर होंगे सर? देखो अभी पार्टी चुनाव, पंचायत चुनाव फाइनल स्टेज पे अब होने को हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट था बीसी वर्ग को इन चुनाव में आरक्षण दिया जाए, और वो मुख्यमंत्री जी ने अभी कैबिनेट की मीटिंग करके वो सारा किया है। और ये लेकिन अभी पार्टी डिसाइड करेगी कैसे चुनाव होने हैं, सिंबल पे होने हैं कि नहीं होने हैं। जनरली अभी कैप्टन अभिमन्यु जी आए थे, भिवानी के प्रभारी थे, उसमें डिसाइड हुआ था और वो हाईकमांड को रिपोर्ट देंगे जब भी डिसाइड होगा। तो सर 8% जो आरक्षण दिया गया बीसीए को, तो इसका पंचायती चुनाव में तो भाजपा को क्या लाभ होगा सर? ये लाभ आने की बात नहीं है, एक समाज को, वंचित वर्ग को देने के लिए पार्टी का कमिटमेंट था, पार्टी ने वो पूरा किया है। भी पिछड़े वर्ग के लिए, बीसीए के लिए ये आरक्षण दिया जाए, वो दिया है, और वो उसी कड़ी में 12 तारीख को ड्रा होगा और उसी अनुरूप ये समाज को ये आरक्षण दिया जाएगा। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या अब बीजेपी आत्मपूर्व चुनाव में जीत पाएगी सर? हाँ, भाजपा को तो बहुत लाभ होएगा। वो बीजेपी कमल का फूल वैसे तो सारे देश में खिलने लग रहा है, और जितनी पार्टियां हैं धीरे धीरे से कांग्रेस है, दूसरी पार्टियों का धरातल खत्म हो चुका है। तो वहाँ आदमपुर में खुद भजन लाल जी का बड़ा अपना होल्ड रहा है, और अब वही कुलदीप बिश्नोई जी की बात है, तो पार्टी हर हालत में चुनाव जीतेगी, कोई शक वाली बात नहीं है। सर, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मैडम किरण चौधरी जो है कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाली है। भाई बीजेपी बड़ी पार्टी है, कोई आए स्वागत है, और बीजेपी, लेकिन ये है कि वो तो भाई मैं उनके बारे में क्या बयान दूं, वो तो मैडम ही आप इंटू लेके उनसे पूछें भाई क्या वो आप चाहती हैं। कोई बात नहीं, हमारे तो कोई दिक्कत है नहीं किसी बात की। सर 2019 के चुनाव में आप तो शाम सीट पर कमल नहीं खिला पाए थे, तो 2024 में क्या कमल खिल पाएगा आपकी तरफ से? हाँ देखो, कमल तो सारे ही खिला था, पूरे देश में खिला था, हरियाणा में खिला था, और अगली बार भी फिर से सारा देश और हरियाणा में खिलेगा। लेकिन मैं जिस तरह जाता हूँ, बहुत भारी समर्थन मुझे 36 बिरादरी का मिल रहा है, और उस आधार पे जब मेरा अटैक भी आ गया, नया कैंडिडेट था और कई और भी गड़बड़ें थी, उसके बावजूद लोगों ने तो 56-57 हज़ार वोट, बहुत घने वोट दिए। तो अब के जिस तरह समर्थन मुझे मिल रहा है, काम हम इलाके के मुख्यमंत्री जी से करा रहे हैं, तो कहीं कोई किंतु परंतु लगता नहीं है, कमल हर हालत में खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना समय देने के लिए। चलो जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के पूर्व विधायक शशि रंजन परमार जी।